नई संसद के उद्घाटन में अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, पवित्र सेंगोल को संसद में स्थापित करेंगे। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। कांग्रेस समेत विपक्ष करीब 20 से ज्यादा दल इस समारोह का बायकॉट कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने कहा कि संसद भवन को बदलकर मोदी सरकार इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। नीतीश का मानना है कि नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सच तो यह है कि नए संसद भवन की मांग कई साल से हो रही थी। सभी सरकारों ने इसका प्लान बनाया, लेकिन काम पूरा किया मोदी सरकार ने। आखिर नई संसद की जरूरत क्यों थी? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यह तस्वीर है देश की पुरानी संसद की, आजादी से लेकर अमृतकाल तक की साक्षी। और यह भव्य इमारत है देश की नई संसद, जो देश के अमृतकाल से आगे के भविष्य की साक्षी बनेगी। अब दोनों संसदों को एक साथ देखिए, लेकिन अब नई संसद को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। बायकॉट, 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 बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। इन पार्टियों ने तो नई संसद के उद्घाटन समारोह के बायकॉट का बहाना राष्ट्रपति को न बुलाना बताया है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके विरोध में अब नया ही राग अलापा है। नीतीश कुमार इसमें इतिहास बदलने का एंगल ले आए हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मोदी सरकार देश का इतिहास बदलना चाहती है और संसद भवन को बदलना इसी मुहिम का हिस्सा है। नीतीश कुमार की माने तो नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जब इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? नीतीश कुमार ने 3 सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कि क्या नए संसद भवन की जरूरत थी, तो इसका जवाब है कि हाँ, जरूरत थी। नीतीश का दूसरा सवाल यह है कि क्या पुराने संसद भवन को ही ठीक नहीं किया जा सकता था, तो इसका जवाब है नहीं। नीतीश का तीसरा सवाल है कि आखिर इसी सरकार को नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? इतने साल से इतनी सरकारों ने राज किया, सबने वहीं से काम किया, क्या उन्हें भी नए संसद भवन की जरूरत थी? तो इसका जवाब है कि हाँ, उन्हें भी नए संसद भवन की जरूरत थी। आज हम आपको बीजेपी के कट्टर विरोधियों की जुबानी ही पुरानी संसद की बदहाली की कहानी सुनाएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि पुरानी सरकारों ने भी किस तरह नए संसद भवन के लिए प्लानिंग की थी। लेकिन सबसे पहले आपको पुराने संसद भवन की बदहाली की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नए संसद भवन की जरूरत क्यों थी। ये पुरानी संसद के अंदर की तस्वीरें हैं और ये फोटोज इस बात को बयां करने के लिए काफी है कि संसद की पुरानी इमारत के कुछ हिस्से किस कदर जर्जर हो चुके हैं। कहीं सीलन दिख रही है, कहीं बेतरतीब बिखरे हुए बिजली के तार। संसद के कुछ कमरों को एयर कंडीशन फिट करने के लिए तोड़ा गया है। संसद के अंदर के ऑफिसेस को देखिए, बिल्कुल 90s के सरकारी ऑफिसेस की याद दिला रहे हैं। फाइलों के ढेर लगे हैं, कर्मचारियों के बैठने के लिए छोटे छोटे क्यूबिकल्स हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। पुरानी संसद की बिल्डिंग के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जो हिस्सा खाली होना चाहिए था, वहां पर वक्त गुजरने के साथ जगह की ऐसी कमी हुई कि खाली हिस्से में भी कुछ न कुछ बनाकर, चीजें बनाकर वहां एनक्रोचमेंट कर दिया गया। आप पुरानी संसद में जाने वाले किसी भी रिपोर्टर से बात कर लीजिए, वो आपको यही बताएंगे कि संसद परिसर देखने में भले ही बड़ा हो, लेकिन सदन में कार्यवाही वाला हिस्सा यानी लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल में जगह की बहुत कमी हो गई है। और वही हाल संसद भवन में मौजूद ऑफिसेस का, मंत्रियों के दफ्तरों का और अलग अलग पार्टियों को मिले कार्यालय का है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे बीजेपी के कट्टर विरोधी नेता भी कह रहे हैं कि देश को नए संसद भवन की बहुत जरूरत है। मैंने इस बात को कहा था कि आप एक नई लोकसभा बनाइए, इसलिए कि जो मौजूदा लोकसभा है वो अगर पार्लियामेंट में अगर किसी बिल पर डिबेट हो रही है या प्रेसिडेंट मोशन पर डिबेट होती है, नो कॉन्फिडेंस होता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप माने एक चौको ब्लॉक यानी बहुत ही इनकन्वीनियंस हुआ था उसमें, और उसमें सहूलत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखता हूं कि नई पार्लियामेंट बनाना नहीं बनाना। तो पहली पॉइंट तो ये है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब मीरा कुमारी साहिबा लोकसभा की स्पीकर थी तो उन्होंने एक प्रपोजल मूव किया था कि नई लोकसभा बनना चाहिए। उसके बाद उन पर यूपीए में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो प्रपोजल ड्रॉप हो गया।
तीसरी बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है, मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनकी आकर उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओवैसी कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां बैठती है उस संसद भवन को फायर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस भी नहीं है, और इसकी वजह यह है कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में ज्यादातर जगह अतिक्रमण हो चुका है। बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा यूज हो रहा है। संसद भवन में किस तरह एंक्रोचमेंट किया गया उसे समझने के लिए ये नक्शा देखिए। नक्शे में जो लाल रंग का हिस्सा दिख रहा है वो ओरिजिनल डिजाइन में खाली इलाका था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ अवैध निर्माण होने लगा। 1947 में अंग्रेजों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये इमारत बनाई थी। आजादी के बाद इसे भारतीय संसद बनाया गया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यहाँ समस्या बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने यहाँ 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था की थी, लेकिन लोकसभा में इस कमरे में 545 सांसदों के बैठने की जगह बना दी गई। वक्त के साथ ऑफिस स्टाफ और दूसरे काम के लिए मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किए जाने लगे। इस बात को यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ही नहीं बल्कि नेता भी महसूस करने लगे। शायद यही वजह है कि जो उमर अब्दुल्ला कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने को लेकर बीजेपी से बहुत नाराज है, वो भी नए संसद भवन का स्वागत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने नए संसद भवन की बिल्डिंग के विजुअल रिट्वीट किए और लिखा, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मचे घमासान को कुछ क्षणों के लिए एक तरफ रख देते हैं। नया संसद भवन स्वागत करने योग्य है। पुराने संसद भवन का शानदार योगदान रहा है, लेकिन वहां कुछ वर्षों तक काम करने वाले हम में से बहुत से लोग नए और बेहतर संसद भवन की जरूरत के बारे में अक्सर आपस में बात करते थे। देर आए दुरुस्त आए, ये भव्य दिखता है। उमर अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि करीब 5 दशक तक कांग्रेस के नेता रहे गुलाम नबी आजाद भी नए संसद भवन की भव्यता को देखकर चमत्कृत हैं। गुलाम नबी आजाद की माने तो उन्होंने करीब 30 साल पहले ही यानी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान नया संसद भवन बनाने को लेकर चर्चा की थी, लेकिन तब बात नहीं बन पाई। आज से 35 साल 23 साल पहले हमने ये सपना देखा था। जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये जरूरी था। सोचिए, गुलाम नबी आजाद ने आज से करीब 30 साल पहले नए संसद भवन पर चर्चा की थी। तब वो नरसिम्हा राव की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे। नरसिम्हा राव की सरकार 1991 से 1996 के बीच थी और तब शिवराज पाटिल लोकसभा स्पीकर थे, लेकिन नए संसद का प्लान सिरे नहीं चढ़ सका। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जब मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर थे तब भी इस पर चर्चा हुई। मिनिस्ट्रीज के बीच पत्राचार भी हुआ, लेकिन काम फिर भी शुरू नहीं हुआ। आखिरकार मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पर काम किया और अब कल इसका उद्घाटन होना है। नए संसद भवन को बनाने के पीछे एक मजबूत तर्क ये भी है कि मौजूदा संसद में सिटिंग कैपेसिटी कम है। अभी सांसदों की संख्या जितनी है उनके बैठने के लिए ही ठीक से जगह नहीं होती, खासकर जब संसद का ज्वाइंट सेशन, बजट स्पीच हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसे मौके हो। भविष्य में तो और भी सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि संसद की सीटों का परिसीमन होना है। 1952 में जब पहले परिसीमन आयोग का गठन किया गया तो तब की जनसंख्या के हिसाब से 494 लोकसभा सीट बनाई गई। उसके बाद 1963 में दूसरा परिसीमन आयोग आया तो लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 522 कर दी गई। 1973 में तीसरे परिसीमन आयोग ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 543 करने की सिफारिश की। 2002 में जब चौथा परिसीमन आयोग आया तो सीटों की संख्या 543 ही रखी गई। 2026 तक को 543 सीट ही रहनी है, लेकिन 2026 के बाद इनमें बदलाव हो सकता है। सीटें बढ़ाने की मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि 1951 में जब देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी
तो तब लोकसभा सीटों की संख्या 494 थी। इसके बाद 1971 में जब आबादी बढ़कर 54 करोड़ हुई तो लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 543 की गई। अब भारत की आबादी 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और अभी भी लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही है। इसीलिए अब लोकसभा की सीटों को बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। सीटों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए ही नई संसद की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। अभी मौजूदा संसद में लोकसभा में 543 सीट हैं, जबकि नई संसद में इसे बढ़ाकर 888 कर दिया गया है। इसी तरह राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी भी 250 से बढ़ाकर 384 कर दी गई है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी कह रही हैं कि परिसीमन के बाद लोकसभा की सीट बढ़नी ही है, इसलिए नए संसद भवन का बनना बहुत जरूरी था। मैंने तो उसके लिए 2-3 बैठकें भी करी थी। सभी हमारे लोग, सभी पार्लियामेंट मेंबर्स जो हमारे कमेटी के वगैरह रहते, सब साथ में थे। हमने उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पहले थे, अपने वेंकैया जी, उनको भी बैठकों में बुलाया था और भी 1-2 मिनिस्टर को बुलाया था। जगह भी 2-3 हमने देखी थी। वो सभी जगह से ये आज जहाँ बन रहा है ये जगह भी करीब करीब हमने कहा था ये उचित है, योग्य है, ये भी हो गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत आवश्यकता थी, जगह बहुत कम पड़ती थी, लोगों को बैठने में तकलीफ होती थी। और अब तो परिसीमन जैसा होता जाएगा, लोक संख्या बढ़ रही है तो सीटें तो बढ़ना ही है, और इसलिए एक बड़े संसदीय हॉल की और संसद की भी, क्योंकि ऑफिसेस बढ़ गए, लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट भी, अब उनको नई नई चीज़ें देना हो, कंप्यूटर देना हो, कुछ करना हो तो कहाँ रखेंगे? लैपटॉप रखोगे, कहाँ रखने की जगह नहीं है। ऐसे कई दृष्टि से आवश्यकता। यानी ये बात हर कोई मान रहा है कि 2026 के बाद सांसदों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए नए संसद भवन को उसी हिसाब से बनाया गया है। भवन का डिजाइन गोल की बजाय त्रिकोणीय रखा गया है। सांसदों के बैठने की व्यवस्था ऐसे की गई कि बीच वाली सीट तक जाने में दिक्कत ना हो। हर 2 सीट के बीच में जगह छोड़ी गई ताकि कार्यवाही के दौरान बिना किसी का चेहरा ढके सदस्य अपनी सीट तक पहुंच जाए। सांसदों की सीट पर एक बड़ी स्क्रीन, ऑन ऑफ हो सकने वाले माइक्रोफोन, ट्रांसलेशन सुनाने वाले ईयरफोन की व्यवस्था की गई। सेंट्रल हॉल को ऐसे तैयार किया गया है कि सांसद वहां आराम से आमने सामने बैठकर बातचीत कर सके, चाय, कॉफी, रिफ्रेशमेंट ले सके। नई संसद के बाहरी हिस्से में सांसद, मंत्री और पदाधिकारियों के ऑफिस बनाए गए हैं। रिसेप्शन और गैलरी एरिया को खास तौर पर सजाया गया है। सांसदों के आने जाने और राष्ट्रपति के आने के लिए खास सेरेमोनियल गेट बनाए गए हैं। रोशनी और हवा का खास ख्याल रखा गया है। वोटिंग के रिजल्ट दिखाने के लिए बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। मोदी सरकार ने इतनी हाईटेक संसद रिकॉर्ड वक्त में बनाकर तैयार की है, इसीलिए बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर विपक्ष के हमले से नहीं डर रहे। मोदी सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि सरकार ने नया संसद भवन 300 करोड़ में बना दिया, जबकि कांग्रेस जब नए संसद भवन का प्लान बना रही थी तो 3,500 करोड़ का बजट रखा था। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस इसमें भी भ्रष्टाचार करने वाली थी। संसद देश की जरूरत थी, जो कांग्रेस जब राज में थी तब तय हो चुका था, लेकिन ये संसद बनाने के लिए इनका बजट 3,500 करोड़ से ऊपर का था। आज के समय पर देश को नई संसद मिली है 300 करोड़ के आसपास में, तो वो भी अपने आप में विषय है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाले का साधन ये इसको बनाने में लगे हुए थे। बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन संसद आज देश को मिली है। उसके लिए देश की संसद है जी, किसी व्यक्ति की संसद नहीं है। व्यक्ति की संसद तो आपने बना दिया। तो ये बात तो तय हो गई कि देश को नई संसद की जरूरत भी थी और पहले की सरकारों ने भी इसे लेकर प्लान बनाया था। नीतीश कुमार को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। वैसे नीतीश के सवालों को एनडीए में शामिल दल भी खारिज कर रहे हैं। नए संसद भवन की जरूरत एक लंबे समय से है और उस वक्त मुख्यमंत्री जी भी केंद्र सरकार का हिस्सा थे। यूपीए सरकार में भी कई बार इस बात की चर्चा हुई थी कि भैया एक नए संसद की जरूरत है, एक नए भारत में एक आधुनिक संसद की जरूरत है। भैया मैं खुद सेकेंड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। 2014 से हम लोग को इस बात का एहसास हो रहा है कि पुरानी संसद जिस उसके जो हालात हैं या जो नए आधुनिकीकरण की जो व्यवस्था की जरूरत है उसके लिए वो सक्षम नहीं है पुरानी संसद। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।